अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है और किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसको हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं, ये टर्म है जो यूज़ होती है इंजीनियरिंग सिस्टम में या इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो बेसिकली है क्या, ये एक प्रोसेस है पूरा जो आपको बताता है कि अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करना है तो उसको डेवलप करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। कौन कौन से स्टेप्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है वो आगे हम देख लेते हैं। ये सारे फेजेस जो है वो आपके पास किसी भी एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए बताए गए हैं। तो सबसे पहला जो फेज है आपके पास वो है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, देन है एनालिसिस, थर्ड पे है डिजाइन, देन डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस। आगे हम वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम काम करते हैं इन सारे फेसेस को नज़र में रखते हुए किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ये छोटी सी डायग्राम आपको दिखाई हुई है कि कैसे आपका जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो विद टाइम इवॉल्व होता है और कैसे स्टेजेस जो है वन बाय वन फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो फेज है वो है हमारे पास प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का बेसिक जो पर्पस है वो ये है कि आपने यूज़र के इन्वायरमेंट को स्टडी करना है कि जो आप पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करने वाले हैं वो यूज़र ने किस इन्वायरमेंट में यूज़ करनी है। और आपने डिसाइड करना है कि वेदर आप जो सिस्टम तैयार करने जा रहे हो वो फिजिबल है भी या नहीं। फिजिबिलिटी के लिए आपके पास मेजर दो पैरामीटर्स हैं जो आप देखते हैं, वेदर द करंट टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल इन डेवलपर्स ऑर्गेनाइजेशन। अगर जो आपने नया सिस्टम डिज़ाइन करना है या करंटली अवेलेबल आपके पास सिस्टम है उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो डेवलपर की ऑर्गेनाइजेशन में या मार्केट में अवेलेबल भी है या नहीं। सेकंड क्या है, हाउ इफेक्टिवली द यूजर विल ऑपरेट दिस सॉफ्टवेयर। जो आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करोगे, तैयार करोगे, उसको कितने बेहतर तरीके से, कितने इजीली जो है वो आपका यूजर ऑपरेट कर पाएगा। ये ना हो कि आप एक सिस्टम तैयार कर दें जिसको यूजर जो है वो ऑपरेट ही ना कर सके, तो उसका क्या फायदा इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट आपको डेवलप करने का। फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ दिस स्टेप, यानी कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जो भी आप डिटेल स्टडी करोगे, यूजर इन्वायरमेंट को स्टडी करोगे, उससे रिलेटेड आप एक रिपोर्ट तैयार करोगे जिसको आप कहते हो कि ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट है। और इस स्टेज के एंड पे आप फाइनल एक्सेप्टेंस ले लेते हो प्रपोज सिस्टम की यूजर से कि आपने क्या जो सिस्टम है वो डेवलप करना है। सेकेंड है आपके पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इस फेज में, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेज में, आपके पास जो करंट सिस्टम है उसको डिटेल में स्टडी किया जाता है। बेसिकली एनालिस्ट जो है वो यहाँ पे काम करता है, सिस्टम एनालिस्ट। उसका काम यही है कि उसने आपके पास करंटली अवेलेबल को डिटेल में स्टडी करना है कि उस सिस्टम में क्या क्या फंक्शनैलिटीज अवेलेबल है आपके पास, उसमें क्या क्या फर्दर आपको इम्प्रूवमेंट्स चाहिए और क्या क्या नए फंक्शन जो है वो आपने उसमें ऐड करने हैं जो यूज़र को रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आप डिफरेंट इंटरव्यूज भी कंडक्ट करवा सकते हो डिफरेंट यूज़र से, जिन जिन यूज़र ने उस सिस्टम को यूज़ करना है, कि उनको क्या क्या इस सिस्टम में फंक्शनैलिटीज रिक्वायर्ड है। उसकी बेस पे जो है वो आप एक पूरी डॉक्यूमेंट तैयार करते हो जिसमें उस सिस्टम से रिलेटेड सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो स्पेसिफाई की जाती है। बेसिक क्या है रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में, डिटेल स्टडी ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म बाय सिस्टम, यानी कि आपका सिस्टम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है जो करंटली अवेलेबल है। और अगर आपने कोई न्यू सिस्टम डिजाइन करना है तो उसमें सारे जो यूजर को फंक्शन या ऑपरेशंस चाहिए वो कौन कौन से हैं। देयर रिलेशनशिप, यानी कि जो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे और वो एक दूसरे से अगर इंटरलिंक्ड होंगे तो किस तरह से लिंक्ड होंगे, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। और यहाँ पे मैक्सिमम जो आपके पास स्टेप्स नजर आएंगे उनके एंड पे जो है वो कोई ना कोई रिपोर्ट लाजमी तौर पे या डॉक्यूमेंट लाजमी तौर पे प्रिपेयर किया जाएगा। ये क्यों प्रिपेयर किया जाता है बेसिकली, ताकि बाद में इन फ्यूचर अगर आपको इस सॉफ्टवेयर में या इस प्रोडक्ट में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो आप डॉक्यूमेंट से जो है वो आराम से इजीली देख सकते हैं। इन केस अगर आपका कोई टीम ही चेंज होगी जिसने वो डेवलप किया था तो उसको फिर अगर नई टीम स्टडी करना चाह रही है तो वो डॉक्यूमेंट जो आपके पास अवेलेबल होंगी उनसे आपको पूरे स्टेप्स की डिटेल मिल जाएगी कि कौन सा स्टेप आपने क्यों परफॉर्म किया था, क्या रीजनिंग थी जिसकी बेस पे आपने कोई डिसीजन लिया था।
नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम डिज़ाइन। इस फेज में आप न्यू सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। जो आपने लास्ट फेज में रिक्वायरमेंट्स गैदर किए हैं उन सारे की बेस पे आप पूरे सिस्टम का जो है वो डिज़ाइन रेडी करते हैं कि आपका सिस्टम किस तरह का होगा, क्या क्या चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड हैं, किस तरह की इनपुट्स होंगी, किस तरह प्रोसेस होगी, आउटपुट डिज़ाइन होगी, आपके सिस्टम का डिस्प्ले किस तरह का होगा। सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आप सिस्टम डिज़ाइन में जो है डिज़ाइन करते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ बताई गई हैं जो इस सिस्टम में इस फेज में परफॉर्म होनी होती है। सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा एंट्री फॉर्म। तो आपने डाटा एंटर करना है सिस्टम में, तो वो किस फॉर्म में एंटर हो रहा होगा वो आप देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आउटपुट ऑफ द सिस्टम, आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो सिस्टम है वो किस तरह की आउटपुट से किस तरह के रिजल्ट्स शो कराएगा। डिजाइन द डिस्प्ले एज एक्सपेक्टेड इन द सिस्टम ऑन पेपर और कंप्यूटर। और आपने क्या देखना है कि आपका सिस्टम का डिस्प्ले किस तरह का होगा, जो यूजर इंटरफेस होगा वो किस तरह का होगा। इसको आप पेपर पर भी डिज़ाइन कर सकते हैं और कंप्यूटर पर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ करके सिस्टम का डिस्प्ले जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेबल्स फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस। जाहिर है आप एक डेटाबेस तैयार कर रहे हो तो उनमें बहुत सारी एंटिटीज़ होंगी। आपने आइडेंटिफाई करना है कि एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं, उनकी बेस में कौन कौन से हम टेबल्स बनाएंगे, ठीक है, जो हमारी डेटाबेस में यूज़ होंगे डाटा स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है प्रोसीजर्स फॉर ड्राइविंग द आउटपुट फ्रॉम गिवन इनपुट। और किन किन प्रोसेसेस के थ्रू हमारी जो इनपुट है वो आउटपुट में कन्वर्ट होगी, यानी कि कौन कौन से प्रोसेस उस कन्वर्जन में इन्वॉल्व होंगे। लास्ट में क्या है, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द स्टेज। यानी कि इस स्टेप के एंड पे भी आपने एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है जिसमें आपने सारी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई करनी है, यानी कि आपने सिस्टम को किस तरह से डिज़ाइन किया है, क्या क्या उसमें सारा काम किया है, वो इस डॉक्यूमेंट में आप स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या जिसको आप कोडिंग कहते हो। इसमें एक्चुअली आपका सिस्टम जो है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है, यानी कि बेसिक कोडिंग जो है वो आपके सिस्टम की वो इस फेज में होती है। पहले तो आपने देखा है कि रिक्वायरमेंट गैदर हो रही थी, आप डिज़ाइन कर रहे थे कंप्यूटर पे या पेपर पे, देख रहे थे कि आपकी इनपुट ऐसी होगी, आउटपुट ऐसी होगी, प्रोसेस इस तरह से इन्वॉल्व होंगे, क्या क्या एंटिटीज होंगी, किस तरह के टेबल्स होंगे। अब जो आपके पास है, आपने अपने सिस्टम को प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है वो डेवलप करना है। इसमें डिफरेंट आप वेज यूज़ कर सकते हैं डेवलप करने के लिए। आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना सकते हैं, आपके ऑपरेशन जो सिस्टम में इन्वॉल्व है उनकी बेस पे, कि जो जो फंक्शनैलिटीज़ आपके सिस्टम ने परफॉर्म करनी है उनकी बेस पे आप अपने सिस्टम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दें। इस तरह डिफरेंट टीम्स जो हैं वो मिलके डिफरेंट मॉड्यूल्स रेडी कर सकती है और बाद में हम उनको इंटीग्रेट करके पूरे का पूरा जो सिस्टम है उसको रेडी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज के एंड पे भी एक डॉक्यूमेंट रेडी किया जाता है जिसमें आप कोडिंग डिटेल्स लिखते हो कि आप कौन कौन से टाइप्स यूज़ कर रहे हो, किस तरह कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो, रीजनिंग क्या है कोई भी काम करने की कोडिंग के अंदर, ये बाद में इन फ्यूचर आपके बहुत काम आती है। नेक्स्ट है आपके पास सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम आप बेसिकली आपके पूरे के पूरे सिस्टम को टेस्ट करते हैं। सिस्टम टेस्टिंग से पहले जितने भी फेजेस हैं उनके एंड पे जो है वो आपका पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप हो चुका होता है, ठीक है। उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि जितना भी आपके पास डमी डाटा होता है वो ऐड करते हैं आप अपने सिस्टम में। उसके बाद जितने भी उसके मॉड्यूल्स हैं उनको इंटीग्रेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, पूरा आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो रेडी हो जाता है और बाद में आप उसको टेस्ट करते हैं। आइधर आपकी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वो आ रहे हैं या नहीं, क्या इनपुट देने पे वही रिजल्ट्स या वही आउटपुट जनरेट हो रही है जो आपने सोची थी, या कुछ और रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो पूरे के पूरे सिस्टम की टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग डिफरेंट लेवल पे हो सकती है, यूनिट लेवल पे, यानी कि छोटे छोटे जो मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं आपने उनको भी इंडिविजुअली टेस्ट किया जाता है। उसके बाद उनकी इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपके पास पूरा सिस्टम डेवलप हो गया तो पूरे सिस्टम की भी ओवरऑल टेस्टिंग की जाती है। तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे पास डीबगिंग की जाती है, यानी कि उसको रिमूव किया जाता है और दोबारा से सिस्टम को टेस्ट किया जाता है जब तक फाइनली आप उसको अप्रूव ना कर दें। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन।
तो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में हमने क्या करना है कि हमारा वो सिस्टम जो अब रेडी टू यूज़ है, पूरी की पूरी तरह जो है वो कंप्लीट हो गया है, फाइनलाइज हो गया है, अब हमने उसको यूज़र इन्वायरमेंट में जाके इंस्टॉल करना है। यानी कि जहाँ पे उस सिस्टम को यूज़र ने यूज़ करना है, वहाँ जाके जो उसकी इंस्टॉलेशन है वो कहलाती है हमारे पास सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में कौन सी मेजर एक्टिविटीज़ हैं आपके पास? यूज़र मैनुअल्स आर ट्रेन टू ऑपरेट द सिस्टम, यानी कि यूज़र को सिखाया जाता है, उसको मैनुअल्स दिए जाते हैं कि उसने इस सिस्टम को किस तरह से ऑपरेट करना है, क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, किस तरह से परफॉर्म होंगी, उसको मैनुअल्स भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं, और अगर ज़रूरत हो तो उसको ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। सेकंड पे क्या है? डेटा फाइल्स नीडेड बाय सिस्टम आर कंस्ट्रक्टेड, यानी कि जितना भी रियल वर्ल्ड का उनका डाटा होता है वो सारे का सारा सिस्टम में ऐड कर दिया जाता है, जिसकी बेस पे आपके सिस्टम में आगे काम करने। लास्ट फेज है हमारे पास सिस्टम मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या होता है कि आपका सिस्टम डेवलप हो गया है, सारे का सारा इम्प्लीमेंट हो गया है, रेडी टू यूज़ है, अब वर्किंग में आ चुका है, तो इसके बाद अगर आपके सिस्टम में कोई भी चेंजिंग आती है, उसकी वजह से सिस्टम की परफॉर्मेंस समझ लें अगर कम हो गई है, तो उसको ठीक करना, या कोई नया उसमें वर्जन ऐड करना चाह रहे हो, वो ऐड करवाना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें। और विद पैसेज ऑफ टाइम आपको जो जो नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस सिस्टम में उनको ठीक करना, और अगर कोई नई चीज़ें और चाहिए उनको ऐड करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके पास सिस्टम मेंटेनेंस कहलाती है। सिस्टम मेंटेनेंस आपकी प्रोडक्ट की लाइफ टाइम के साथ साथ जो है वो चलती रहती है, कि जब तक आपका जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है तब तक आपको सिस्टम को साथ के साथ मेंटेन भी करना पड़ेगा, ताकि आपका जो सिस्टम है वो एफिशिएंटली और बेहतर तरीके से काम कर सके। ये जो है हमारे पास लास्ट फेज था सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।